नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में एक महल है, जिसे भूली भटियारी का महल कहा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ दिन में तो लोग जाते हैं, बट रात में वहाँ जाना वर्जित है, क्योंकि रात में वहाँ से अजीब-अजीब आवाज़ें सुनने को मिलती है, जैसे कि जानवरों की चीखने की आवाज़, महिलाओं की रोने की आवाज़, भिनभिनाहट, ये बहुत सारी अजीब-अजीब सी आवाज़ें उसमें से सुनाई मिलती है, जिससे लोगों को डर लगता है। वो भूतिया महल उसे कहा जाता है, भुटियारी का महल कहा जाता है। उसमें एक रहस्य बना हुआ है कि कई सारी उससे कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आज इस वीडियो में इन सभी के बारे में जानेंगे कि क्यों उस महल में रात को दिन में लोग जाते हैं, बट रात में क्यों रोक लगाया गया है, क्यों वर्जित किया गया है, क्यों वहाँ उस महल के आस-पास से भी भटकने से लोग डरते हैं। दोस्तों, बात यह है कि दिल्ली के करोल बाग, आपने सुना होगा, दिल्ली के करोल बाग के पास सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट में बसा है भूली भटियारी का महल। और ये एक ऐसी जगह है जो दिन में इतिहास की गवाही देता है। जो महल है वो बहुत साल पहले बनाया गया है, 14वीं शताब्दी के ये कहा जाता है। तो ये इतिहास का गवाह देता है। लोग यहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, पर रात में वर्जित है। रात में ये रहस्य और डर की कहानियों का केंद्र बन जाता है। यह 14वीं शताब्दी का खंडहर नुमा किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए काफी मशहूर है, जिसके चलते लोग जो है अंधेरा होने के बाद उसके आस-पास भी भटकना पसंद नहीं करते हैं। उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। दोस्तों, तुगलक काल की कहा जाता है कि तुगलक काल के शिकार गांव से संबंधित है यह भूतिया महल। भूली भटियारा का महल जो है तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। ये जो भूली भटियारे का महल है, इसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो तुगलक वंश के शासक थे। इतिहासकारों के अनुसार अगर बात की जाए तो यह महल जो है उस समय शिकार गाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लाल पत्थरों से ये महल लाल पत्थरों से बनी हुई है और विशाल संरचना में इसके 2 प्रवेश द्वार हैं, छोटे-छोटे कमरे हैं और एक बड़ा-सा आंगन है, जो कभी शिकारियों और शाही मेहमानों की ठहरने की जगह हुआ करता था। जब ये बना था तो यहाँ पर शिकारी लोग आते थे, शाही मेहमान आया करते थे, वहाँ पे ठहरा करते थे। लेकिन समय के साथ जो है यह महल खंडहर में तब्दील होता गया और इसके साथ जुड़ गई कई सारी कहानियाँ, जो कि रहस्य में बनी हुई है आज भी। दोस्तों, कहा जाता है कि रानी की आत्मा या फिर एक भटियारी जनजाति की आत्मा वहाँ पे हमेशा भटकती रहती है और वो रात में एक्टिव हो जाती है। उनकी आवाज़ें, चीख की आवाज़ें सुनाई देती है, उनके रोने की आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे लोगों को डर लगता है। महल के नाम और इसके भूतिया होने की कहानियाँ अनेक हैं दोस्तों। एक किंवदंती के अनुसार अगर कहा जाए तो राजस्थान की भटियारी जनजाति की एक महिला भूरी इस जंगल में एक बार क्या हुआ था कि रास्ता भटक गई थी और यहीं रहने लगी, इसी महल में रहने लगी। कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाती है और तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा जो है इसी महल में भटकती है। दूसरी किंवदंती है कि तुगलक वंश के एक राजा और उसकी रानी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा ने अपनी रानी को बेवफाई के आरोप में इस महल में छोड़ दिया था उन्होंने, और जहां उसने भटकते-भटकते उस रानी ने अपना दम तोड़ दिया और स्थानीय लोगों का मानना है कि उस रानी की आत्मा जो है आज भी यहाँ पर भटकती रहती है। दोस्तों, रात में हमने पहले ही बताया कि दिन में तो लोग जाते हैं, बट रात में जाना वर्जित है, क्योंकि रात में गूंजती है अजीब-अजीब सी आवाज़ें, जो लोगों को नापसंद है, लोगों के दिलों में डर पैदा करता है, लोगों के ज़हन में डर पैदा करता है, जिससे लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। भोले भटियारी का महल दिन में एक शांत पर्यटक स्थल हो सकता है, लेकिन सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज ढलता है, अंधियारा आती है, यह जगह डरावनी हो जाती है। स्थानीय लोगों और कुछ पर्यटकों का ये दावा है कि रात के समय यहाँ से रोने, चीखने और जानवरों की अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। फड़फड़ाते पक्षी, भिनभिनाते कीड़े इस माहौल को और भी डरावनी और रहस्यमय बना देती है। कुछ लोगों ने तो अनजान छायाओं
और पैरानॉर्मल गतिविधियों का भी अनुभव किया है यहाँ पर। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने, जो वहाँ की दिल्ली पुलिस है, उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस महल में प्रवेश पर रोक लगा दी है, वर्जित कर दी है और यहाँ पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं। हाँ दोस्तों, सूर्यास्त के बाद ये पूरी तरह से वर्जित है। महल के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है, यहाँ पे सूर्यास्त के बाद कोई ना आए। पुलिस की तैनाती और इस बोर्ड की मौजूदगी जो है इस जगह के रहस्य को और गहरा कर देती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे साफ साफ ये लिखा हो कि रात में यहाँ आना वर्जित है, तो फिर यहाँ पे कई सारी रहस्यों का उजागर होता है, कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। तो ये आपने समझा भटियारी महल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, ये कब बना था, कैसे बना और कई सारी कहानियाँ जुड़ी हैं इन सब के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।